हेलो बच्चों, मैं कमलेश फंटूश फन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक भारत की खोज के अध्याय 1 और अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 अहमदनगर का किला के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, नेहरू जी के जीवन में अहमदनगर के किले की जेल यात्रा कौन से नंबर की थी? उत्तर, नेहरू जी के जीवन में अहमदनगर के किले की 9वीं जेल यात्रा थी। प्रश्न 2, नेहरू के जीवन का स्थायी सहचर कौन था? उत्तर, नेहरू जी के जीवन का स्थायी सहचर चांद था। प्रश्न 3, अहमदनगर के किले में नेहरू जी समय व्यतीत करने के लिए क्या काम करते थे? उत्तर, अहमदनगर के किले में नेहरू जी बागवानी और फूलों के लिए क्यारी बनाने का काम करते थे। प्रश्न 4, खुदाई का काम छोड़कर नेहरू जी ने कलम क्यों उठा ली थी? उत्तर, खुदाई के लिए नेहरू जी को अधिकारियों से मंजूरी नहीं मिली थी और इस काम को जारी रखने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली थी। प्रश्न 5, अहमदनगर के किले की रक्षा के लिए अकबर की सेना के विरुद्ध किस साहसी महिला ने अपनी सेना का नेतृत्व किया था? उत्तर, अहमदनगर के किले की रक्षा के लिए चांद बीबी ने अकबर की सेना के विरुद्ध अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया था। प्रश्न 6, चांद बीबी की मृत्यु किसके हाथों हुई? उत्तर, चांद बीबी की हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। यहाँ अध्याय 1 के प्रश्न अभ्यास खत्म होते हैं। आगे अध्याय 2 तलाश के प्रश्न अभ्यास शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, आखिर यह भारत है क्या? उत्तर, यह भारत एक प्राचीन देश है। सदियों से यह विश्व का श्रेष्ठ गुरु रहा है। यह एक ऐसी संस्कृति का पुंज है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इतिहास के लंबे दौर में यह अलग थलग नहीं रहा और विश्व के अन्य देशों के संपर्क में रहा। इसमें अमीरी गरीबी, उच्च निम्न, पढ़े लिखे अनपढ़ सभी तरह के लोग हैं। यह देश विभिन्न आक्रमणों और विद्रोहियों के बाद भी लगातार बना रहा एवं विकास करता रहा। प्रश्न 2, अतीत में भारत किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उत्तर, अतीत में भारत दूसरी संस्कृतियों का स्वागत करके उन्हें आत्मसात कर लेता था। यह बाहर से आने वाले विभिन्न जाति समूह को यहाँ स्थान देता था, उनकी विशेषताओं को अपने में धारण करता एवं अपने गुण उन्हें प्रदान करता था। इसकी प्रमुख विशेषता थी कि यह बाहरी संस्कृति को अपने में आसानी से समाहित कर लेता था। प्रश्न 3, भारत ने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? उत्तर, भारत ने निरंतर होने वाले आक्रमणों एवं विद्रोहियों के कारण अपनी शक्ति को खो दिया। लंबे समय तक की पराधीनता के कारण भी इसकी शक्ति में कमी आई, पर भारत ने शक्ति को पूरी तरह नहीं खोया, बल्कि यह भविष्य में विकास के उद्देश्य से दोबारा अपनी शक्ति को एकत्रित कर रहा है। प्रश्न 4, विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज भारत के पास कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? उत्तर, विशाल जनसंख्या बसेरा होने के अलावा भारत में कई ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें जानदार कहा जा सकता है, जैसे भारत की प्राचीन संस्कृति, रीति रिवाज, मान्यताएं, विभिन्न धर्म, जातियां, महापुरुषों के उच्च विचार, आपसी सहयोग, एकता, विविधताओं में एकता, अखंडता, विकास हेतु निरंतर प्रयास, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र पर आधारित शासन प्रणाली। प्रश्न 5, आपके अनुसार भारत यूरोप की तुलना में तकनीकी विकास की दौड़ में क्यों पिछड़ गया था? उत्तर, भारत तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया था तथा यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था,
तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी एवं उत्साह की मानसिकता थी, जिसकी भारत में कमी थी। वहीं नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया तथा उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। प्रश्न 6। नेहरू जी के मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति के मन में मातृभूमि के लिए अलग अलग तस्वीरें हैं। आपके मन में अपनी मातृभूमि की कैसी तस्वीर है? उत्तर: हमारे मन में अपनी मातृभूमि की बड़ी ही सुंदर तस्वीर है। हम यहाँ के मैदानों तथा उन पर बसे अनगिनत छोटे गांवों के बारे में तस्वीर बनाते हैं। हम यहाँ की वर्षा ऋतु की मन भावन बरसात, ग्रीष्म ऋतु में झुलसी धरती, यहाँ बहने वाली विशाल नदियाँ, यहाँ पड़ने वाली भीषण सर्दी, भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम चारों दिशाओं बर्फ से ढके हिमालय पर्वत, बसंत ऋतु के अद्भुत सौंदर्य, कश्मीर के रूप में धरती के स्वर्ग, रंग बिरंगे फूलों से भरे बाग तथा कलकल बहते झरनों की तस्वीरें भी अपने मन में बनाते हैं। प्रश्न 7। आपके द्वारा बनाई हुई मातृभूमि की तस्वीर और आपके साथियों द्वारा बनाई हुई मातृभूमि की तस्वीर में क्या क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं? लिखिए। उत्तर: हमारे द्वारा बनाई हुई मातृभूमि की तस्वीर और हमारे साथियों द्वारा बनाई हुई मातृभूमि की तस्वीर में बहुत कुछ समानताएं और भिन्नताएं हैं। समानताएं: हमारे ज़्यादातर साथियों की मातृभूमि की तस्वीर हमारी तस्वीर जैसी ही है। यहाँ हम भारत के विभिन्न भागों, ऋतुओं और परिवर्तनों के बारे में सोचते हैं। वहीं हमारे ज़्यादातर साथी भी ऐसा ही सोचते हैं। हमारी तस्वीरों में यही समानता है। भिन्नताएं: वहीं हमारे कुछ साथी भारत के विकास के विषय में भी तस्वीरें बनाते हैं जो हमारी तस्वीर से भिन्न है। प्रश्न 8। जवाहरलाल नेहरू को भारत शुरुआती दौर में एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि विकसित एवं सियाने रूप में दिखाई पड़ता है। उन्होंने भारत के विषय में ऐसा क्यों और किस संदर्भ में कहा है? उत्तर: जवाहरलाल नेहरू को भारत शुरुआती दौर में एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक सियाने रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारत जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं तथा जीवन के सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली थी। उसने सिर्फ सुंदर वस्तुओं का निर्माण ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता की उपयोगी एवं ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों तथा नालियों का निर्माण भी किया है। प्रश्न 9। नेहरू जी भारत के उत्तर पश्चिम में किस टीले पर खड़े थे? उत्तर: नेहरू जी भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े थे। प्रश्न 10। सुदूर अतीत में जो यात्री अपनी दास्तान छोड़ गए थे वे कहाँ से आए थे? उत्तर: सुदूर अतीत में जो यात्री अपनी दास्तान छोड़ गए थे वे चीन तथा पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे। प्रश्न 11। किसके आधार पर भारत देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा? उत्तर: इंडस या सिंधु नदी के आधार पर भारत देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा। प्रश्न 12। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक किसकी गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है? उत्तर: प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। प्रश्न 13। 2000 वर्ष पहले एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी भारत के किस विश्वविद्यालय में खिंचे चले आते थे? उत्तर: 2000 वर्ष पहले एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी भारत की तक्षशिला विश्वविद्यालय में खिंचे चले आते थे। यहाँ अध्याय 2 के प्रश्न अभ्यास खत्म होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।